नमस्कार मित्रों, मैं पढ़ा रहा हूँ रस। आज पढ़ाऊँगा रस भाग 4। मित्रों, रस के अंतर्गत कुल 11 रस हैं, जिसके अस्थाई भाव के विषय में हमने पिछली वीडियो में बताया। और एक रस है शांत रस, और शांत रस के कई अस्थाई भाव हैं, तो इसे आप लोग जानते रहिए। ये शांत रस है, इसका अस्थाई भाव एक है निर्वेद, एक सम है, एक आत्मज्ञान है, एक तत्व ज्ञान है। अब साथियों, ये शांत रस का स्थायी भाव है। अब आप पहले ये जानिए कि निर्वेद किसे कहते हैं। जब क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया के कारण क्या पैदा हो जाए? वैराग्य। अगर पैदा हो रहा है तो उसे कहते हैं निर्वेद। सम किसे कहते हैं? जब लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया से रहित आपकी चित्त वृत्ति हो जाए तो उसे कहते हैं सम। सम का मतलब है इच्छा का अभाव। इच्छा का अभाव, इसी को संस्कृत में निस्पृहता शब्द से संबोधित किया जाता है। अब यहाँ निर्वेद और सम में एक बहुत बारीक अंतर है। उसमें लोभ, मोह, मद, क्रोध, काम, ईर्ष्या के कारण आपको संन्यास का भाव जागृत होगा, मन में वैराग्य की भावना जगेगी और फिर आप शांत रस में चले जाएंगे। इसमें क्या होता है? लोभ, मोह, क्रोध, काम के आप रहित हो गए। आपकी जो चित्तवृत्ति है इससे रहित, वो कारण नहीं बनता है, उससे आप रहित हैं, माने विषय वासना से आप विमुक्त हैं। के अंदर किसी प्रकार की इच्छा नहीं पैदा होती आपके चित्त में, तो उसे कहते हैं सम। आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान का दोनों पर्यायवाची हैं। आत्म का ज्ञान होना या उस ब्रह्म के विषय में, उस तत्व के विषय में जानना। तो ये 4 ऑप्शन है। अब साथियों, परीक्षा में पूछेगा कैसे कि, और साथियों ये आपको किसी भी यूट्यूबर के द्वारा ये विषय आपको नहीं उपलब्ध होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप जितने भी यूट्यूबर, तमाम लोग रस से संबंधित वीडियो बनाए हैं, लेकिन हमारा उससे थोड़ा हट करके है। हम नई चीज़ों को आपके सामने लाते हैं ताकि वह आपको आगामी परीक्षा में लाभप्रद सिद्ध हो। तो निर्वेद अस्थाई भाव मानने वाले जो विद्वान थे, उनका नाम था मम्मट। उनका क्या नाम था? उनका नाम था मम्मट। और साथियों ये भी जान लीजिए, सम को मानने वाले हैं रामचंद्र गुणचंद। रामचंद्र गुणचंद्र ये एक विद्वान थे। ये सुखात्मक दुखात्मक अवस्था को रस कहते, माने रस जो है सुख भी, सुखात्मक का भी अनुभव कराता है, दुखात्मक का भी। जैसे श्रृंगार सुख का अनुभव कराएगा, लेकिन करुण दुख का अनुभव कराएगा। तो रस वह है जो सुख और दुख का आस्वाद कराए। ये रामचंद्र गुणचंद के अनुसार है। और रामचंद्र गुणचंद ने शांत रस का अस्थाई भाव सम माना है। ये सम अस्थाई भाव किसके अनुसार है? रामचंद्र गुणचंद के अनुसार है। साथियों इसे विशेष गौर करिए। आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान ये अस्थाई भाव अभिनव गुप्त ने माना है। ये अभिनव गुप्त ने माना है। अब साथियों एक समस्या ये बनती है, ये जो निर्वेद है इसको भरत मुनि ने संचारी भाव बताया था।
संचारी भाव बताया था। आप लोग जानते हैं संचारी भाव की संख्या भरत मुनि के अनुसार 33 है, और भरत मुनि ने निर्वेद को संचारी भाव बताया था। तो मतलब परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निर्वेद को संचारी भाव और अस्थाई भाव, माने मम्मट जो थे वो निर्वेद को अस्थाई भाव के श्रेणी में रखते हैं और संचारी भाव के श्रेणी में तो रखते ही रखते हैं। मतलब मम्मट ने क्या किया, मम्मट ने संचारी और अस्थाई दोनों भाव बना दिए। किसको? निर्वेद को। इसे मित्रों जानते रहिए, ये मम्मट जी ने ऐसा कर दिया है। इसे निर्वेद को संचारी भाव भी बनाए हैं और अस्थाई भाव भी बनाए हैं। अब साथियों दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं, और साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम को दिखाया गया है। दुष्यंत जब शकुंतला से कव्य ऋषि के आश्रम में, उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है, जहां आज के डेट में बिजनौर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, तो बिजनौर जिला के ही पास ये आपका कव्य ऋषि का आश्रम है। तो यहाँ जब वो जाते हैं, शकुंतला को देखते हैं, उनसे प्रेम होता है, तो यहाँ संयोग श्रृंगार है। उसके बाद जब किसी कारणवश दुर्वासा ऋषि के श्रापवश दुष्यंत भूल जाते हैं और शकुंतला उनके पास जाती हैं, वो अस्वीकार करते हैं। फिर शकुंतला दुष्यंत के वियोग में तड़पती है, विरह में व्याकुल रहती है। ये वियोग श्रृंगार है। मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस श्रृंगार है। इसी तरह से साथियों जैसे सूरदास का जो बाल लीला वर्णन है, सूर सागर में जो बाल लीला वर्णन किए हैं, उसमें वात्सल्य रस है। इसलिए कि माँ यशोदा और पुत्र श्री कृष्ण के बाल वर्णन को दिखाया गया है। जैसे मैया मोही कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया मोही दाऊ बहुत खिजावत, घुटुरन चलत। तो इस तरह से जो भी वर्णन है सूरदास का बाल वर्णन, ये वात्सल्य रस है। और साथ ही ये भी जानते रहिए भ्रमर गीत जो प्रसंग है, मतलब उद्धव गोपी संवाद मतलब भ्रमर गीत प्रसंग, अर्थात जब भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए फिर वापस नहीं आए, तो पूरा का पूरा प्रसंग वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। तो पूरा का पूरा विप्रलंब श्रृंगार है। मतलब सूरदास वात्सल और श्रृंगार रस के क्या थे? बादशाह थे। सूर सागर में साहित्य लहरी, सूर सारावली जो इनकी 3 रचनाएं हैं, तो इसमें जो सूरदास जी बाल वर्णन में बेजोड़ हैं, वात्सल्य रस और भ्रमर गीत प्रसंग, तो पूरा का पूरा ये विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार है। 2-4 पद ऐसे आ जाएंगे जो संयोग श्रृंगार, जैसे धेनु दुहत अति ही रति बाड़ी। भगवान कृष्ण जब दूध दुहते हैं तो उन्हें बड़ी मस्करी सूझती है। तो 2-4 प्रसंग ऐसे हैं जहाँ राधा और कृष्ण के संयोग की बातें हैं, तो वहाँ संयोग श्रृंगार है कि धेनु दुहत अति ही रति, रति माने प्रेम बढ़ता है। एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार गैया को दूह रहे हैं और गैया का एक धार जो है दोहन माने बाल्टी में गिराते हैं, और एक धार जो है प्यारी ठाढ़ी, राधा जहाँ खड़ी हैं वहाँ फेंकते हैं। इस तरह से यहाँ माने थोड़ा संयोग श्रृंगार का वर्णन है, लेकिन भ्रमर गीत प्रसंग में ज़्यादातर वियोग श्रृंगार वर्णन हुआ है। अब इसी तरह से साथियों मैं अब अपने मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पे आता हूँ। एक रचना है भवभूत का उत्तर रामचरितम। ये भवभूत का नाटक है, उत्तर रामचरितम।
अब साथियों उत्तर रामचरितम में भवभूत ने लिख दिया एको रस करुण, माने इसका अंगी रस, मुख्य अंगी माने मुख्य रस, करुण है। अब साथियों में हो सकता है मैं ये जो बात कहने जा रहा हूं उससे आप असहमत हो, लेकिन विचारणीय जरूर है कि भवभूत ने कह दिया कि एकमात्र रस करुण रस है। और साथियों उत्तर रामचरितम में जो उत्तरकांड है उसमें सीता परित्याग और लवकुश का जन्म यही सब है कथा में। माने सीता अयोध्या से उनका परित्याग हो जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। तो साथियों यहाँ पर करुण माने शोक रस वही होता है जब आपके इष्ट का नाश हो और अनिष्ट की प्राप्ति हो, तो वहाँ शोक रस होता है। माने यहाँ इष्ट का नाश हो, और इष्ट का नाश जैसा इस उत्तर रामचरितम में कुछ कथा मिलती नहीं है। न कोई ऐसी अनिष्ट की प्राप्ति ही होती है कि उससे जो है करुण रस कहा जाए। हाँ, यहाँ एक चीज़ जरूर मिलता है कि भगवान राम के विरह में माँ सीता दुखी हैं, तड़प रही हैं, उन्हें इस बात का दुख है, इस बात का मलाल है, वे अपने किस्मत को कोसती हैं। तो इस तरह से साथियों यहाँ अगर अंगिरस करुण को न मानकर विप्रलंभ को माना जाए, विप्रलंभ श्रृंगार को माना जाए, तो क्या ये ठीक नहीं है? इस पे आप अपने प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा, क्योंकि मेरे मन में भी ये जिज्ञासा है और ज्ञान कोई पूरा नहीं होता। हो सकता है इसे आप बेहतर ढंग से बता सकें, क्योंकि जो रामचरितमानस में दशरथ विलाप है, दशरथ निधन है, और उसके बाद लक्ष्मण मूर्छा है, सीता हरण है, ये तो करुण रस में आएगा, क्योंकि सीता का हरण ये करुण रस में आएगा। लेकिन हरण के बाद राम का जो सीता को लेकर के जो वियोग है, जो विरह है, वो पक्षियों से, पशुओं से भी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। माने यहाँ भगवान राम विलाप कर रहे हैं सीता के विरह में व्याकुल होकर के, तो वहाँ वियोग श्रृंगार है। लेकिन सीता हरण का प्रसंग ये जो है करुण में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इष्ट का नाश हुआ है, अनिष्ट की प्राप्ति हुई है। लेकिन सीता परित्याग में ऐसा कुछ नहीं था। राम एक राजा थे, राजा की एक मर्यादा थी, एक जिम्मेदारी थी, प्रजा का हित सर्वोपरि था। इसलिए प्रजा की भावना को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें अपने सबसे प्रिय सीता का परित्याग करना पड़ा। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, हमारा जो तर्क है, और इसे मैं चाहता हूँ आप भी इस पे अपना कमेंट जरूर करें। इसके बाद साथियों एक विद्वान थे आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने ध्वनालोक एक ग्रंथ लिखा। आनंदवर्धन ध्वनालोक एक ग्रंथ लिखते हैं, और आनंदवर्धन ने ग्रंथ आप जान रहे हैं ध्वनालोक है। इन्होंने इसमें सर्वप्रथम माने पहली बार रस का चर्चा करते हुए मित्र और अमित्र रस की बात करते हैं। माने मित्र रस ध्वनालोक में आनंदवर्धन ने पहली बार बताया कि जब कोई भी चीज़ हम व्यक्त करते हैं, बताते हैं, तो उसमें एक अंगी रस होता है। किसी कथा में, किसी भी कथानक में एक अंगी रस होता है, और उसके साथ साथ कई गौण या सहायक रस होते हैं, तो उसको मित्र रस कहा जाएगा। और जो रस
उसके विपरीत हो, माने एक साथ दो रसों का प्रयोग नहीं हो सकता, तो उसे अमित्र रस कहा जाएगा या विरोधी रस। इसी को अमित्र को विरोधी भी आप कह सकते हैं। और साथियों, जब विरोधी रस का प्रयोग कोई साहित्यकार अपनी रचना में बताता है तो वहाँ एक दोष पाया जाता है, और उसका नाम है, आप लोग जानते रहिए, उसका नाम है रस दोष। मतलब ये कि श्रृंगार वर्णन कर रहे हो और उसमें वीर रस का वर्णन करने लगो, श्रृंगार की बातों को वीर रस में कहने लगो, तो वहाँ जो है दोष आएगा और वह रस दोष के अंतर्गत आएगा। आनंदवर्धन की इस विवेचना को सबसे ज़्यादा व्याख्या करने वाले विद्वान थे मम्मट। मम्मट ने काव्य दोषों की कुल संख्या 70 बता दी, जिसमें शब्द दोष है, अर्थ दोष है, उसके बाद रस दोष है, और रस दोष की संख्या 10 माने हैं। इसे आप लोग जानते रहिए। तो रस दोष कितने होते हैं? 10। अब क्यों होते हैं? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आप अंगी रस के साथ अगर विरोधी रस को साहित्य में प्रयोग कर दिए तो वह रस दोष के अंतर्गत आएगा। अब साथियों, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं कि उनकी संख्या कितनी है। पहला रस है श्रृंगार। अब साथियों, श्रृंगार रस का जो मित्र रस होगा, माने जहाँ श्रृंगार की बातें हो रही हो, जहाँ सौंदर्य की बातें हो रही हो, वहाँ आप हास्य रस की बातें कर सकते हैं, वहाँ आप अद्भुत रस की बातें कर सकते हैं। क्योंकि सौंदर्य वर्णन में आप अपने आप को ऐसा वर्णन करेंगे कि सामान्य से हट करके आप विशेष दशा को प्राप्त होंगे, और जो विशेष दशा है उसी का नाम है अद्भुत। मतलब कि श्रृंगार रस के साथ आप हास्य और अद्भुत रस का वर्णन कर सकते हैं, ये मित्र में आएगा। अब विरोधी में क्या आ जाएगा, इसको भी जानते रहिए। माने श्रृंगार रस के साथ हास्य और अद्भुत, ये मित्र रस हैं। अगर श्रृंगार रस किसी ग्रंथ में अगर श्रृंगार रस अंगी रस है, मुख्य रस है, मेन रस है, तो उसके साथ सहायक रस में आप हास्य और अद्भुत को मिला सकते हैं। लेकिन किससे बचना होगा? अगर नहीं बचते हैं तो उसमें रस दोष हो जाएगा। तो उसमें आप लोग जानते रहिए, एक तो श्रृंगार का वर्णन जब आप कर रहे हैं तो करुण का वर्णन मत करिए, वीर का वर्णन मत करिए, उसके बाद रौद्र का वर्णन मत करिए, भयानक का वर्णन मत करिए, और शांत रस का वर्णन मत करिए। विभत्स माने होता है घृणा, इसका वर्णन मत करिए। ये देखिए, इतने रसों से आपको बचना है। कब? जब आप श्रृंगार का वर्णन कर रहे हो तब। मतलब श्रृंगार का वर्णन अगर चल रहा है तो वहां आप करुण की बात मत करिए, करुणा की बात, वहां वीरता का बात मत करिए, वहां रौद्र क्रोध की बात मत करिए, भयानक और शांत तो बिल्कुल मत करिए। इसलिए कि जहां प्रेम प्रसंग चल रहा है वहां गीता उपदेश अच्छा नहीं लगता, वहां वैराग्य की बातें अच्छी नहीं लगती। अब विभत्स माने घृणा तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि सुंदर बनने के लिए सुंदर का सीधा उल्टा घृणा होता है। तो इसलिए सब विरोधी रस है और ये मित्र रस है। दूसरा साथियों है हास्य रस। अब देखिए साथियों, हास्य रस का वर्णन जब आप करेंगे तो हास्य रस में श्रृंगार की भावना रहती है। माने अगर आप हास्य की बातें कर रहे हैं तो उसमें आप अगर सुंदर देख रहे हैं तो ये सहयोगी रस में आ जाएगा। लेकिन अगर श्रृंगार हास्य रस में आप करुण रस डाल दे रहे हैं, अब ये इसका जस्ट विपरीत है। हंसी मजाक की जहाँ बातें होती हैं वहाँ दुख की बातें नहीं होती। और दूसरा है भयानक। भयानक को भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि भयानक बड़े बड़ों की हंसी को गायब कर देता है। उसके बाद साथियों तीसरा रस है करुण।
अब करुण करुण का जो सहयोगी रस है साथियों वह है शांत। अगर कोई दुखी है तो उसे वैराग्य की बातें अच्छी लगती हैं, उसे कोई प्रवचन अच्छा लगता है, शांत प्रिय प्रवचन, क्योंकि वो दुख में है। तो दुख का सहयोगी मित्र रस क्या है? शांत। लेकिन अगर कोई दुख में है तो दुख में हास्य अगर कोई करे, हंसी करे, तो क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। तीसरे साथियों आप लोग याद तो किए, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि परीक्षा भवन में कभी कभी याददाश्त जब धोखा दे देता है तब आपकी जो समझदानी है यही साथ देता है। तो इस समझे रहेंगे तो काम देगा। और चौथा है साथियों वीर। वीर में साथियों श्रृंगार, अद्भुत और रौद्र रस। वीर में श्रृंगार, अद्भुत चूंकि यहां है, और रौद्र, ये साथियों मित्र रस है। भयानक जो वीर स्वरूप में होगा वह निर्भीक होगा, ना कि भय उसे सताएगा। तो भयानक और शांत माने वीरों को शांत प्रिय बातें अच्छी नहीं लगती। मतलब भगत सिंह को गांधी जी की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? कि भगत सिंह वीरता के प्रतीक थे, भगत सिंह वीरता के प्रतीक थे और अंग्रेजों का विरोध किए और बम भी संसद में फोड़े। तो मतलब वो रौद्र रूप था उनका। और साथियों भगत सिंह देखने में भी सुंदर थे, इसलिए श्रृंगार भी उनके साथ था। लेकिन भयानक माने भगत सिंह फांसी के फंदे पर जब चढ़े तो जरा भी डरे नहीं। और शांत तो होगा ही नहीं, क्योंकि शांत होने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, लड़ाई से वो बाहर हो जाता है, और ये लोग देश प्रेम में लड़े हैं, तो इसलिए विपरीत रस है। 5 भयानक रस है। भयानक रस का जो सहयोगी रस है वह विभत्स होगा। विभत्स का अस्थाई भाव है घृणा। मतलब जो व्यक्ति भयानक स्वरूप ले लेगा तो उसमें घृणा जैसा, आपको नफरत जैसा कुछ होगा। माने भयानक चीजें आपको अप्रिय लगती हैं, घृणित लगती हैं। अप्रिय माने घृणित। तो इसलिए विभत्स इसका क्या है? इसका भयानक का विभत्स सहयोगी है। और उसके बाद साथियों वीर रस। भयानक का उल्टा क्या होगा? वीर होगा। भयानक का उल्टा श्रृंगार होगा। और साथियों भयानक का उल्टा हास्य और शांत भी होगा, क्योंकि जब आप भय में रहेंगे तो आप हंसेंगे नहीं, आप शांत भी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि शेर को देखकर जब आपको भय होगा तो आपकी शांति भंग हो जाएगी, आप अशांत हो जाएंगे, और हंसी तो दूर दूर तक कोसों मील दूर चली जाएगी। तो इसलिए हास्य और शांत ये दोनों भी भयानक का विपरीत है, ये जानते रहिए। रौद्र रस। रौद्र रस का अद्भुत ये सहयोगी रस है। रौद्र रस, जब कोई व्यक्ति एक बैक क्रोध में आ जाए तो आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होगा, तो वहां आश्चर्य रस आ सकता है, अद्भुत रस आ सकता है। क्योंकि जो रौद्र स्वरूप होता है, माने जैसे पार्वती मैया जब काली माँ का रूप ली, क्रोध में आई, रौद्र रूप ली, तो उस रूप को देख करके शंकर भगवान को भी आश्चर्य हुआ। तो माने ये सहयोगी रस आश्चर्य हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत क्या होगा? इसके विपरीत साथियों शांत होगा। माने जो क्रोध में होगा शांत नहीं हो सकता, वह हास्य नहीं कर सकता, हंसी मजाक नहीं कर सकता। और साथियों वह भयानक का मतलब होता है वह भय ग्रसित नहीं हो सकता। जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो उसे फिर डर नहीं लगता। तो ये 3 उसके विपरीत हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। विभत्स माने घृणा, इसका अस्थाई भाव है, या जुगुप्सा, इसका एक और अस्थाई भाव है। इसका साथियों विभत्स का तो ये भयानक लिखा दिए हैं यहाँ, भयानक का विभत्स है तो विभत्स का भयानक होगा। और जहाँ साथियों घृणा की बात आती है वहाँ श्रृंगार तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि जो देखने में कुरूप है वहाँ श्रृंगार पैदा होगा, वहाँ सौंदर्य की बातें तो हो ही नहीं सकती। कोई भी पसंद नहीं करता, रूपवान व्यक्ति ही रूपवान को पसंद करता है, कुरूप को, घृणा को श्रृंगार स्वीकार नहीं करता, और मजबूरी में चाहे जो हो जाए। 8वां है अद्भुत। अब साथियों, अद्भुत का श्रृंगार होगा। अद्भुत का इसलिए श्रृंगार में अद्भुत है, मतलब श्रृंगार के वर्णन में आपके किसी के रूप को देख करके आपको आश्चर्य पैदा हो सकता है, तो यहाँ आश्चर्य का भी सहयोगी श्रृंगार होगा। माने जो अद्भुत होगा वह निश्चित ही सौंदर्यशाली होगा। जैसे ताजमहल को देख करके आपको आश्चर्य पैदा होता है, तो ताजमहल क्यों आश्चर्य का विषय है? क्योंकि उसमें सौंदर्य है। ताजमहल इतना बढ़िया बना है कि उसमें उसकी सुंदरता को देख करके सब उसे बार बार देखना चाहते हैं। तो अद्भुत का सहयोगी श्रृंगार है। और साथियों, इसका विपरीत क्या है? इसका विपरीत रौद्र है, ये जानते रहिए। माने क्रोध। क्रोध है, जहाँ अद्भुत बातें हो वहाँ क्रोध की बातें हो नहीं सकती। और साथियों, 9वां है शांत। शांत का साथियों, ये हम लिखा दिए हैं, करुण का शांत है तो शांत का करुण होगा, वही घूम फिर के वही बात है। और इसका जो विपरीत रस है शांत का, वह श्रृंगार भी है, क्योंकि शांत की बातें करोगे तो श्रृंगार नहीं चलेगा, न क्रोध की बात चल पाएगी, न वीरता की बात चल पाएगी। जहाँ शांति की बात हो रही वहाँ वीरता भी नहीं चल पाएगा। और न भयानक, जो गौतम बुद्ध थे वो शांत हो गए थे, इसलिए अंगुलीमाल इतना भयानक व्यक्ति था, उसे देख करके वो डरे नहीं, मतलब भयानक भी उसका विपरीत है। और साथियों, हास्य। हास्य माने जब गौतम बुद्ध इतने शांत थे कि उनकी अगर कोई दरबार में राजा महाराजा कई बार हंसी का पात्र उन्हें बनाना चाहे, लेकिन जो शांत हो गया है, जो ब्रह्म को प्राप्त हो गया है, वह लौकिक जगत से वो बिल्कुल से वह मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से साथियों, हमने आनंदवर्धन के मित्र और अमित्र रस का विश्लेषण और व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत किया। साथियों, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा भवन में पूछे जाते हैं, और इसे अगर आप समझ लिए हैं तो आपका ये अस्थाई भाव हो जाएगा, अस्थाई ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए अस्थाई भाव को आप पढ़ रहे हैं तो अस्थाई ज्ञान को भी आप बनाइए। निश्चित ही आने वाली परीक्षाओं में यह आपको लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर ये वीडियो मित्रों आपको अच्छा लगे और चैनल पे आप नए हों तो आप सब्सक्राइब करिए, औरों के साथ साझा करिए। जय हिंद।